प्रस्ताव लाया कि भारत सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे, लेकिन भारत सरकार ने शामिल नहीं किया और शामिल नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उसे रोक दिया गया। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, अपने आप मामला सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये न्याय नहीं देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मामले को दूसरी दिशा में भटकाना चाहते हैं, जबकि सच और सच्चाई तो ये है कि जातीय गणना जो कराया गया था उसका मकसद यही था कि आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाना है। डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके जो आरक्षण बढ़ा हुआ था उसको 49.5% पर पुनः लाने का काम किया है। राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना जो हुआ था बिहार में वो फर्जी है। इस पर आरजेडी क्या कहना चाहती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मत है कि उनके बयानों को और उनके बयानों के संदर्भों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता पलट करके बोलना चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने जो बात कही, जातीय गणना जो कराया गया था उसका मकसद क्या था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी। हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था करके केंद्र के पास उसी दिन कैबिनेट में प्रस्ताव लाया कि भारत सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे, लेकिन भारत सरकार ने शामिल नहीं किया और शामिल नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उसे रोक दिया गया, जिसके कारण जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ा करके की गई थी वो पुनः 49.5% पर आ गया। 16% आरक्षण की व्यवस्था का जो नुकसान हो रहा है लगभग, वो कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार के कारण हो रहा है, डबल इंजन सरकार के कोताही के कारण हो रहा है। इस बार भी विधानसभा में तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार सरकार एक नया प्रस्ताव लाए और आरक्षण की सीमा को 65 से बढ़ा करके 75% किया जाए और इसको केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, अपने आप मामला सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को न्याय नहीं देना चाहते हैं, उनके न्याय के प्रति गंभीर नहीं है, जिसके कारण आज इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ। और 94 लाख के करीब जो आर्थिक रूप से पिछड़े, जो बीपीएल के लोग थे, उनको 2-2 लाख रुपए देने की बात की गई थी महागठबंधन सरकार के माध्यम से, वो भी नहीं किए जा रहे हैं। तो जो हक और अधिकार कहीं ना कहीं जातीय गणना के बाद पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस आरक्षण व्यवस्था को कहीं ना कहीं कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो प्रयास है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और डबल इंजन सरकार ये भी नहीं बता रही है कि जो 16% के लगभग आरक्षण में कटौती हो गई है बढ़े हुए आरक्षण में, तो उसके बैकलॉग को पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। माननीय न्यायालय से फैसले के बाद उस पर सरकार गंभीरता दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, ये सब मंशा इनका ठीक नहीं है। और राहुल जी ने उसी संदर्भों की चर्चा की थी, ये उस संदर्भ की चर्चा से भागना चाहते हैं, ये न्याय नहीं देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मामले को दूसरी दिशा में भटकाना चाहते हैं, जबकि सच और सच्चाई तो ये है कि जातीय गणना जो कराया गया था उसका मकसद यही था कि आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाना है, जो गरीब हैं उनको न्याय देना है, उनको आर्थिक रूप से सबल बनाना है और उनके हक और अधिकार के प्रति जो महागठबंधन सरकार की चिंता थी, उस चिंता को हमने दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन पुनः डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके जो आरक्षण बढ़ा हुआ था उसको 49.5% पर पुनः लाने का काम किया है। ये जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो है डबल इंजन सरकार। और उसी संदर्भ में राहुल जी ने बातें कही थी कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़े हुए पर कार्य नहीं होगा, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब क्या रह जाता है। ये तो आरजेडी की क्या प्लानिंग है? देखिए, आरजेडी स्पष्ट मत है कि तेजस्वी जी ने पहली बार ऐतिहासिक रूप से जो जातीय गणना करवा करके 1931 के बाद पहली बार बिहार में जातीय गणना हुआ, एक नजीर प्रस्तुत किया है और उस
आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था 65% की गई थी, उसको अब बढ़ा करके 75% किया जाए और भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाए कि बढ़े हुए आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि इसे कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सके। तो पिछली सरकार में जब आप लोग साथ में थे तो जदयू के लोग भी कहते थे कि आरक्षण जो बढ़ाया हमने बढ़ाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग, हकीकत है कि जो जातीय गणना बिहार में हुआ, उसमें तेजस्वी जी का, राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का योगदान है और 500 करोड़ रुपया हमने बिहार सरकार के माध्यम से रिलीज करके आरक्षण का जो गणना कराया, उससे स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ गई थी। लेकिन ये सरकार उस मंशा को कहीं न कहीं फिर से सरज़मीन पर नहीं उतरने देना चाहती है, जिस कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ। आपके अब आने वाले चुनाव में क्या आपके देखिए, मैनिफेस्टो में भी रहेगा ये मुद्दा हमारा है हम्म, कि जब भारत सरकार जनगणना का कार्य कराए, तो उसमें जातीय गणना का एक कॉलम जोड़ करके जातीय जनगणना भी कराने का कार्य किया जाए और सबको न्याय दिया जाए।